व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना शेर मोहम्मद। अफ़गानिस्तान में तालिबान का मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हो गया है और तालिबान ने अपनी फतह का ऐलान भी किया है और इस ऐलान के साथ साथ तालिबान ने जंगबंदी का भी ऐलान किया है। तो काबिल में 34 अज़ला में उनका कब्ज़ा हो चुका है और मुकम्मल तौर पर पूरे रीजन में ये बड़ी ख़बर है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान का एक बार फिर गलबा हो चुका है। काबुल में सदारती महल पर भी उनका कब्ज़ा हो चुका है और अफ़गान सदर अशरफ गनी इस्तीफ़ा देकर अपने बच्चों समेत वहाँ से फ़रार हो चुके हैं और पाकिस्तान मुखालिफ हमदुल्ला मोहिब भी वहाँ से गायब हैं। उनके लिए भी इतलात हैं कि वो भी वहाँ से फ़रार हो चुके हैं। तालिबान ने बग़ैर किसी बड़ी मज़ाहमत के काबुल समेत पूरे इलाके में अफ़गानिस्तान में फ़तह हासिल कर ली है। उनकी किसी भी जगह पर कोई बड़ी मज़ाहमत नहीं हुई। तारीख़ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी भी हुकूमत को ख़त्म करके जब दूसरी हुकूमत वहाँ पर कायम होती है तो इस तरह के जब 20 साल से तालिबान जंग के मरहले से गुज़र रहे थे और अमेरिका की फ़ौज और नेटो की अफवाज के ख़िलाफ़ जंग कर रहे थे और इस दौरान अमेरिकी फ़ौज जिसने वहाँ से फ़रार होने में अपनी गनीमत जानी और अफ़गानिस्तान को छोड़कर वो चले गए। कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि ये आलमी सतह पर ग्रेट गेम का आगाज़ हो चुका है, जिसमें उनका कहना है कि अमेरिका वहाँ से खुद प्रैक्टिकली वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन बहुत से ममालिक की तरह वहाँ पर अपने तालिबान के ज़रिए अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा और इसी वजह से तालिबान की मज़ाहमत नहीं हुई। उनके साथ मुज़ाकरात मुसलसल जारी रहे हैं। तो जाते वक्त भी अमेरिकी फ़ौज अपने हथियार भी वहाँ पर अपने अड्डों पर छोड़ गई है। ये भी एक सवाल है कि जो भी फ़ौज वहाँ से इनखला कर रही थी तो अपने हथियार वहाँ पर क्यों छोड़ के गए और किसी भी मज़ाहमत के बग़ैर तालिबान का गालिब होना और वहाँ से जो अमेरिका की तरफ से जो नामज़द थे, क्योंकि वो अवाम की तरफ से मैंडेट उनको अशरफ गनी को नहीं मिला हुआ था, लेकिन अमेरिका की तरफ से वो उनकी सपोर्ट जारी थी और वो भी वहाँ से बहिफाजत जो है फ़रार हो जाते हैं और किसी भी खूनरेज़ी के बग़ैर पूरे अफ़गानिस्तान के 34 अज़ला में तालिबान की हुकूमत कायम हो गई है। इसके साथ साथ तालिबान का कहना यह है कि हम अपने मुल्क की सरजमीन किसी को भी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे और बैरूनी जारियत जब भी हमारे मुल्क में हुई है उसको हमने बिल्कुल उसका मुँह तोड़ जवाब दिया है और गुज़िश्ता 40 साल से पहले रशिया की अफवाज को उन्होंने वहाँ से भागने पर मजबूर किया और अब नेटो और अफ़गानिस्तान से अमेरिका की फ़ौज को वहाँ से भागने पर मजबूर किया है। तो तालिबान का कहना यह है कि हम बैरूनी मुदाखलत किसी भी सूरत में कबूल नहीं करेंगे और यहाँ पर इस वक्त हम अपनी इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे और उसमें सब की मुशावरत शामिल होगी। इसी वजह से अब्दुल्ला हामिद करज़ई और गुलबदीन हिकमतियार जो मुशावरती कौंसिल में भी उनको मुंतखब किया गया है कि मुस्तकबिल में तालिबान के साथ मिलकर हुकूमत किस तरह की कायम की जाए अफ़गानिस्तान में, इसलिए उनकी मुज़ाकरात जो है वो जारी हैं। और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो मुल्ला उमर के बहुत करीबी साथी हैं और इस वक्त पूरे अफ़गानिस्तान में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की मकबूलियत सबसे ज़्यादा है और वो बहुत पावरफुल शख्सियत इस वक्त अफ़गानिस्तान में नमूदार हुए हैं। उनकी मेहनत जो है, उन्होंने अमेरिकी फ़ौज के साथ जंग की है और वो कैद में भी रहे हैं। उसके साथ साथ उनको ये कहा जाता है कि 1000 अमेरिकी फ़ौजी मारने में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का सबसे ज़्यादा हाथ है और उनके साथ साथ जितने भी तालिबान की धड़े हैं मुल्ला अब्दुल गनी को सब कदर की निगाह से देखते हैं और दोहा और कतर में इनके मुज़ाकरात जारी हैं। दूसरी तरफ आलमी सतह पर
बरतानिया समेत बहुत से ममालिक ये कह रहे हैं कि किसी भी मुआहदे के बग़ैर अगर अफ़गानिस्तान में कोई भी तालिबान की हुकूमत बनती है तो उसकी हम सपोर्ट नहीं करेंगे, जबकि तालिबान का कहना ये है कि हमें आलमी सतह पर तस्लीम किया जाए और हम बच्चियों की तालीम समेत बहुत से वो काम करना चाहते हैं जो अफ़गानिस्तान में बेहतरीन अमन की सूरत हाल जो है कायम हो सके और इदारे जो काम करते हैं वो उसी तरह करते रहें। और देखने की बात यह है कि अफ़गानिस्तान में एक हुकूमत का ख़ात्मा हो रहा है और दूसरी जो तालिबान कब्ज़ा कर रहे हैं, लेकिन सरकारी इदारे जो हैं वो उसी तरह काम कर रहे हैं, दफातर उसी तरह खुले हुए हैं, एयरपोर्ट्स उसी तरह खुले हुए हैं। बहुत से जगह पर बग़ैर किसी मुज़ाहमत के उनको वो हथियार डाल के चले गए हैं। और तालिबान ने ये भी ऐलान किया था कि जो भी फोर्सेस हथियार डालेंगे उनको आम माफ़ी का उन्होंने ऐलान किया था। तो चंद रोज़ के अंदर अंदर सारी की सारी जो मंज़र जो है वो सामने आ जाएगा कि मुस्तकबिल में अफ़गानिस्तान में किस तरह की हुकूमत कायम होगी। लेकिन इस वक्त मुल्क का सदर जो है वो कोई भी नहीं है और मुल्क में जो एक अजीब सी कैफियत चल रही है कि हर जगह पर तालिबान का कंट्रोल है और तालिबान के सामने जो है वो अफ़गानिस्तान में किसी ने भी मुज़ाहमत नहीं की है और मुशावरत जो है उनकी जारी है और मुज़ाकरात जो तालिबान के साथ जारी हैं। उसके बाद पता चलेगा कि मुस्तकबिल में अफ़गानिस्तान में किस तरह की हुकूमत कायम होती है। व्यूअर्स, मैं आपको थोड़ा सा माजी में लेके जाना चाहता हूँ कि जिस अमेरिका ने तालिबान पर पाबंदी लगाई और पाकिस्तान में भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP पर भी पाबंदी लगाई पाकिस्तान की हुकूमत ने और आलमी सतह पर तालिबान पर पाबंदी लगी हुई थी। लेकिन 20 साल तक इस जंगो जदल के मार्कों के बावजूद अमेरिका मुजाहिदीन के सामने, तालिबान के सामने मजबूर हो गया कि उनके साथ उनको मुज़ाकरात करने पड़े। लेकिन तालिबान ने कहा कि हमें बैरूनी मुदाखलत किसी भी सूरत में कबूल नहीं है, आप 20 साल और भी हमें दे दो, उसके बाद भी आपको मुज़ाकरात करने पड़ेंगे और 20 साल और भी हम जंग करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अफ़गानिस्तान वो खित्ता है, पहाड़ों का सिलसिला है, वहाँ पर किसी भी सूरत में बैरूनी मुदाखलत वहाँ के अफ़गानिस्तान के रहने वालों ने कबूल नहीं की है। यही वजह है कि अमेरिका मुज़ाकरात करने के बाद अपना वहाँ से निकल चुका है और अब जो है तालिबान का कंट्रोल हो चुका है और चंद रोज़ के अंदर अंदर वहाँ पर हुकूमत तश्कील दे दी जाएगी। गुलबदीन हिकमतयार, अब्दुल्ला और हामिद करज़ई ये माजी में भी वहाँ पर हुक्मरान रहे हैं। गुलबदीन हिकमतयार वज़ीर आज़म रहे हैं, अब्दुल्ला और हामिद करज़ई दोनों अफ़गानिस्तान के सदर रहे हैं। कि अफ़गानिस्तान के लोगों की नफ्सियात को समझने वाले ये हुक्मरान हैं। अब देखना ये है कि इन सब की मुशावरत के बाद मुस्तकबिल में अफ़गानिस्तान का सदर कौन होता है, इसके लिए हमें चंद रोज़ इंतज़ार करना पड़ेगा।